आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयाभास का प्रकरण। उभय मतलब दो 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 का आभास हुआ है। कौन से दो का? कि निश्चय नए के वचनों का भी आभास हुआ है और व्यवहार नए के वचनों का भी आभास हुआ है। निश्चय नए के वचनों का आभास होना अर्थात निश्चय नए नहीं समझ में आना, और व्यवहार नए का आभास होना मतलब व्यवहार नए भी समझ में नहीं आना। उभयाभास मतलब दोनों नए समझ में नहीं आए। निश्चय नए क्या था? जो निश्चय नए नहीं समझता वो निश्चयभाषी था, जो व्यवहार नए नहीं समझता वो व्यवहारभाषी था, और उभयभाषी दोनों भी नहीं समझता। अब निश्चय नहीं होता क्या है? जो वस्तु स्वरूप है उसके अनुसार वचन कहता है। और निश्चय नहीं के वचन कैसे ग्रहण करने चाहिए वो अपने को पढ़ना है, आज कल बताए थे वैसे। और व्यवहार नहीं के वचन कैसे होते हैं? जिसको निश्चय नहीं की बात कथन समझ में नहीं आता उसके लिए उपचरित कथन करके व्यवहार नहीं से कहा जाता है ना। तो उसके व्यवहार नहीं के कथनों को आवश्यक समझकर उसको यथार्थ नहीं समझ लेना, है ना, ऐसे ही ग्रहण किया जाता है। वह आवश्यक है, उसके बिना निश्चय नहीं के कथन नहीं कहे जा सकते, है ना। ये पढ़ लिया अपन ने कि जीव बताना है तो संयोग सहित बताना पड़ेगा। जीव को बताना है तो द्रव्य गुण पर्याय के भेद करके बताना पड़ेगा। जीव बताना है तो हमारे को उसके वितराग भाव बताना है तो व्रतशील संयम बतानी पड़ेगी। उसके बिना तो वो ना वो वितराग भाव को समझ पाएगा, जीव द्रव्य को समझ पाएगा। तो व्यवहार नहीं तो आवश्यक है, परंतु कोई शरीर के संयोगों को ही जीव मान ले तो मिथ्यात्व हो जाएगा, समझ रहे। कोई द्रव्य गुण पर्याय के भेद रूप जीव को माने तो भी मिथ्यात्व हो जाएगा। और यदि कोई व्रतशील संयम को ही व्रत धर्म समझ ले तो ये भी मिथ्यात्व हो जाएगा। ये अपन बात पढ़ चुके हैं, समझ रहे। मतलब जो समझाने के लिए कुछ सरल करके आरोपित करके कथन कह दिए गए थे उसको यथार्थ मानने की भूल व्यवहारभाषी करता है, वो अपन पढ़ेगा। आ जाओ 253 पर पहले 2 लाइन के बाद तीसरी लाइन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना। क्लियर लिखा है, व्यवहार नय का अंगीकार नहीं करना, ऐसा जान लेना, ठीक है। यहाँ प्रश्न है कि व्यवहार नय पर को उपदेश में कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। मतलब क्या? कि दूसरों को समझाने के लिए है कि हमारे लिए भी है। मतलब समझाने की हद तक ही नए का प्रयोग होता है कि हमारे जीवन में भी नए का आवश्यक है। मतलब क्या? कोई गुरु शिष्य को समझा रहा है, जिनवानी समझा रही है ना, गुरु समझा रहे हैं, कोई प्रवचनकार समझा रहा है, तभी नयों का प्रयोग होता है कि हमारे जीवन में भी नयों का प्रयोग है। समझे? मतलब कथन के वक्त ही नयों का प्रयोग है, क्या जीवन में भी नयों का प्रयोग है? ये प्रश्न है, समझिएगा। देखो क्या लिखा है, पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या अपना भी प्रयोजन साधता है। समझ रहे? प्रश्न है, समाधान। आप भी जब तक निश्चय नए से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझे कि नहीं? क्या कहा? देखो सिंपल बात समझो। जब तक निश्चय नए से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। अब ये लाइन में मैं इतना कह सकता हूँ और आप समझने की कोशिश करना, बस इम्पोर्टेंट बात। और उन्होंने क्या कहा कि यदि तू निश्चय नहीं की वस्तु नहीं समझता तो व्यवहार नए से क्या करो? वस्तु का निर्णय करने का प्रयत्न करो। अब लोगों ने व्यवहार नए के नाम पे लाया क्या? दर्शन करना, पूजन करना, भक्ति करना, विधान करना, मंदिरों की रचना, तीर्थ क्षेत्र को वंदना, देखिए नहीं। अब ये सब व्यवहार नहीं क्या? ये सब व्यवहार नहीं क्या? अरे तो समझे नहीं। व्यवहार नए निश्चय नए से बताई हुई वस्तु का निर्णय कराने के लिए था। समझे? तो किधर भी व्यवहार नहीं लेके जाता है, समझो। तो पूजा करना व्यवहार नहीं है क्या? समझे? पूजन में याद रखना, जीव द्रव्य के गुणों का स्मरण होगा तो हम व्यवहार नहीं कह देंगे। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वस्तु निर्णय हो रही है, वहाँ पर वस्तु का निर्णय हो रहा है, समझे क्या? अगर वस्तु का निर्णय नहीं हो रहा वहाँ पर तो व्यवहार नहीं कैसे? बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिएगा। निश्चय नहीं क्या? देखो धर्म क्या, सीधा सिंपल, वस्तु का सब धर्म। वस्तु कौन सी? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य समझना होगा क्योंकि आप हो जीव द्रव्य, आप दूसरे तो कुछ हो नहीं। आप मिट्टी थे तो हमें सिखाते भी नहीं थे, हम समझे कि नहीं? आप हो जीव द्रव्य, तो आपको आपका धर्म समझना होगा। आपका धर्म है ज्ञान दर्शन रूप परिणमना, सिर्फ झनकाते रहना, मस्त, समझे? जो हो रहा है उसको झलकाओ।
अब ये करते नहीं, हम कितने उलझ जाते हैं, मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, फिर ऐसा चाहिए था, वो चाहिए था, ये चाहिए था, तो ये उलझ जाता है, फिर राग द्वेष हो जाती है, मोह हो जाता है, इससे पूरे कर्म बंधन होते हैं, पूरा संसार बढ़ता रहता है। ठीक है। तो इसको ज्ञान दर्शन रूप रहना, यही धर्म है इसका, निश्चय धर्म। ठीक है। और इसको जीव नाम की वस्तु समझनी होगी और ज्ञान दर्शन रूप परिणमना धर्म है, ये समझना होगा। बराबर, दो बातें। अब ये क्या हो रहा है कि जीव नाम की वस्तु समझाता कौन है? निश्चय नहीं। समझे कि नहीं? उसके पास तो एग्जैक्टली जैसे जीव है वैसा बताता है वो। बराबर है। अब जिसको समझ नहीं आ रहा निश्चय नहीं का वचन, तो उसको व्यवहार नहीं से क्या कर रहे हैं हम? देखो, व्यवहार नहीं में भी हमने क्या किया, उसको संयोग वाला जीव बताया, फिर द्रव्य गुण पर्याय के भेद करके बताया। मतलब अगर अच्छे से समझेंगे आप तो स्वाध्याय ही व्यवहार नहीं में बैठेगा। देखो मैंने थोड़ी सी बात सही है कि नहीं? मंदिर में आना, पूजन करना, भक्ति करना, वो याद रखना, वो तो बहुत और दूर का हो गया। क्योंकि तो मंदिर में तो आता है, हमने देख लिया हजारों लाखों लोगों को जो मंदिर में आते हैं लेकिन जीव द्रव्य नहीं समझते। समझे क्या? तो कहाँ, वो तो लिंक हो ही नहीं रहा ना, कौन से वस्तु स्वभाव धर्मों से लिंक हो नहीं रहा हो। समझे क्या? जो वस्तु स्वभाव धर्मों से लिंक होगा, है ना, वो तो उसको तो हम व्यवहार कह देंगे, क्योंकि वो वस्तु को बता रहा है और एक्चुअल धर्म को बता रहा है। तो ये जो है, ये जो कार्य, समझे कि नहीं, पूजन भक्ति स्वाध्याय वगैरह, पूजन भक्ति, तीर्थ यात्रा, मंदिर बनाना, साधर्मी का संयोग, मेल जोल बनाना, कोई शिविर लगा देना, ये सब क्या है? तो क्या करते हैं शिविर में भी? वो ज्ञान वाले शिविर होंगे तो अलग बात है, लेकिन वो हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन, कुछ भी, गरीबों की मदद करो, ये बांटो, वो बांटो, समझे क्या? अब तुम किसी बातें करें, सबको उड़ाने रहे। अब समझो, वहाँ पर तू समझता है क्या? जीव द्रव्य समझ, दान दे रहा है ना तो जीव द्रव्य समझ सामने वाले को। उसकी देखो कैसी कठिन परिस्थिति आई तो अपने राग द्वेष कितने बुरे हैं, ये समझने की बात थी। तो तू दान में भी हम तो वही चाह रहे थे, लेकिन तू समझता नहीं ना। और स्वाध्याय ऐसा काम है जिससे डायरेक्ट तुझे समझ में आता है कि अपने को करने का क्या है, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन आत्मा से। अब स्वाध्याय में भी तुम वो कहानियाँ, कर्णन योग, तत्वा सूत्र जी, समझे कि नहीं? और यही सिखाते रहोगे, आत्मा नहीं सिखाओगे तो कुछ धर्म होगा नहीं, ये बात भी याद रखना। है कि नहीं? बहुत जगह देखो तुम, स्वाध्याय के नाम पर भी कितना कुछ हो रहा है, लेकिन वो जीव नाम की वस्तु और आत्मा वो बताते ही नहीं। हम भी तो स्वाध्याय करते हैं, हम भी तो स्वाध्याय करते हैं। अध्याय का अर्थ क्या होता है? स्व का अध्ययन। स्वाध्याय शब्द का अर्थ ये है, स्व का अध्ययन। स्व का अध्ययन छोड़ के बहुत सिखाना चालू है है ना, पर वो जी समझता नहीं। समझे कि तुम कितने लोग ऐसे तत्व सूत्र लान होने वाले कितने बताओ। अरे शिविर चल रहे बहुत सारे बड़े बड़े, तो लेकिन जीव एक भी वस्तु समझ रहे हैं अपन में जीव करके, समझे कि नहीं? अब वो तो बनाया तो इसी के लिए ताकि तू जीव समझे, बात समझना। लेकिन उसको क्या हो गया, सूत्र पढ़ो, सूत्र लर्न करो, सूत्र पढ़ो, सूत्र लर्न करो, बस यही चल रहा है वहाँ। कितने सूत्र है, इतने सूत्र, इसको बराबर बोलो, अच्छे से बोलो, हाँ गलती नहीं करना। समझ, अच्छी बात है ये शब्दार्थ, मतलब वो गलत नहीं प्रोनाउंस करना, सही बात है, लेकिन उसका आशय समझना। सिर्फ शब्दार्थ तो इम्पोर्टेंट होती है, बताओ, नयार्थ, भावार्थ, मतार्थ सब आने चाहिए ना। भावार्थ क्या है वो समझे क्या? भावार्थ ये है कि भाव में हूँ, है ना। अर्थ मतलब वस्तु, समझे क्या नहीं? वस्तु का अर्थ, भाव अर्थ, अर्थ मतलब वस्तु, समझे क्या नहीं? तो भावार्थ समझना था, कौन सी वस्तु का भाव बता रहे। तो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ वो चलेगा सिर्फ, और भावार्थ, जैसे आप घूम फिर के आत्मा पे क्यों आते, तो भावार्थ में आत्मा ही आती भैया। समझे कि नहीं? ये बात समझे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्यवहार में तुम कुछ भी पकड़ लेते हो ना, इसलिए हम लोग समझाना नहीं। क्या लिखा फिर से, आप भी जब तक निश्चय से प्ररूपित वस्तु को न पहचाने, समझे क्या, तब तक व्यवहार मार्ग से वस्तु का निश्चय करें। तो व्यवहार में तुमको करना क्या है, वस्तु का निश्चय करना, बस इतना ही काम है तुम्हारा, दूसरा कोई काम नहीं, समझे क्या नहीं? व्यवहार में से वस्तु का निश्चय करना, समझे क्या नहीं? फिर हम समझ लो, हम व्यवहार नहीं करा, अपने पत्नी बच्चे जरूर नहीं किया, आजीविका जरूर नहीं किया, व्यवहार है, जाना आना व्यवहार है क्या नहीं? मिलना जुलना है ना, ये सब व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार, ये सब व्यवहार है। क्या भाई, प्लीज़ खिड़की खोल दो ना, क्या हो रहा है, आवाज़ बहुत घूम रही है ना। जो मंदिर दर्शन करेंगे उनको आवाज़ ही नहीं, मतलब पूरा आवाज़ नहीं, खोल दो, पूरी खोल दो। अभी थोड़ी देर में करेगा मिट्टी का काम। हाँ, आवाज़ की एंगल से बोलेगा, ठीक है, ठीक, देखते हैं अपन, नहीं तो फिर वापस बंद कर देंगे, क्योंकि बहुत आवाज़ घूम रहा होता। तो कहना क्या है कि व्यवहार के नाम पर हम इतने बाहर चले गए, ठीक है ना, कि हमको लगता है कि घर पे जो अगर हम आजीविका न्याय की कर रहे हैं और पत्नी बच्चों का ध्यान रख रहे तो व्यवहार अच्छा है हमारा। हम किसी को सताते नहीं, किसी को कुछ नहीं, समझे क्या? व्यवहार नहीं, व्यवहार नहीं क्या होता है,
तो बताओ, व्यवहार ने अगर तुम एम्प्लॉय के साथ अच्छे से रह रहे हो, कब उसको जीव देखकर, तब तो कुछ एक अपेक्षा से व्यवहार कहीं भी देंगे। जीव दिख रहा है, कुछ पैसे कमाने चलो मस्त दबा के क्या कोई व्यवहार नहीं समझे क्या? हाँ समझना बात से, समझेगा नहीं? वो तो पानी छानना भी तो व्यवहार नहीं है। जीव दिखा तो, जीव नहीं दिखते हमारे को, हमारे जाल ऐसे हो गया फटाफट, कैसे भी सुखा रहे, कैसे भी गिर रहा, समझेगा नहीं? अब विवेक नहीं है ना, जीव की दया नहीं चल रही हमारे को। तुझे पानी छानने से ये उद्देश्य नहीं था हमारे नीचे वाला पानी तुझे अच्छा वाला मिले, वो जीव बचे, नहीं कि नहीं? इधर वाला पानी कोई लेना देना हमारे को, ये वाले जीव इंपॉर्टेंट, समझे क्या? हमको इसका इंपॉर्टेंस रखते इसको छोड़ देता है। तो जीव दिखने चाहिए, जीव दिखेगा तो व्यवहार में आएगा, क्योंकि अभी जीव बताए जा रहे, समझे कि नहीं? तो देखो बात क्या है क्या, जिससे निश्चय नहीं वाली वस्तु, निश्चय नहीं जिस वस्तु को बताता है, उसको बताने वाली चीज़ें का अभ्यास करना और व्यवहार में। तो लोगों से अच्छा व्यवहार करो, या जब चरणानुग सिखाएगा हमारे को, वो इसके लिए था कि तू जीव देख। चरणानुग ने बोला मंदिर में आओ तो तू पवित्र जीव को देखो, चरणानुग ने बोला मंदिर में पूजन करनी चाहिए प्रतिदिन, तो जीव देखो, समझे क्या नहीं? तो वही कहा स्वाध्याय, तो स्वाध्याय तो समझ गए आप, है ना? फिर संयम, संयम वही इंद्रियों का प्रयोग मत कर, जीव में जा, समझे कि नहीं? तब इच्छाओं के गुलाम मत बन, जीव में जा, है ना? दान, वो तो बता दिया सामने वाले को, जीव देखो, अपने को भी जीव देखो, अपने को पैसे के प्रति कितना आकर्षण है वो देख, कैसे छूट रहा नहीं वो छोड़, ये सब जीव के एंगल से ही था। अब जीव अगर मिसिंग है तो बताइए व्यवहार नहीं है क्या? विचार करो सिर्फ। देव दर्शन में जीव नहीं दिखा, गुरु उपासना में जीव नहीं दिखा, सामने वाला वही पीछे कमंडली दिख रहे, तुम्हारे को नग्नता ही दिख रही है, और स्वाध्याय में भी जीव ने दिखा, संयम में जीव ने दिखा, पूजन में जीव ने दिखा, भक्ति में जीव ने दिखा, तो फिर व्यवहार नहीं है क्या? तो देखो ये व्यवहार में नहीं आएगा। जहाँ जीव दिखे, दिखाया जाए, वह सिर्फ वही व्यवहार में, समझिए क्या बोल रहे हैं? तो दान से जीव का कनेक्शन है क्या? नहीं बताया ना हमने, जीव दिखा तो ही दान होता है, मुझे तो लगता है कि मैंने दिए तो दान नहीं हुआ समझ लेना, बंद कर दो हाँ, मुझे लगा आवाज़ नहीं है, सिर्फ धुन के लिए बंद किया। हाँ, अपने आप को जीव देख के करो फिर कि मैं जीव हूँ, मुझे धन का आकर्षण है और ये आकर्षण से मुझे तकलीफ होती है, समझे कि नहीं? तो मैं अपने आप का ममत्व का, उस पैसे के ममत्व का त्याग कर रहा हूँ, अपने आप को उस धन के आकर्षण से दूर कर रहा हूँ, समझे कि नहीं? बस वही है यहाँ पे भी, जीव देखे तो ही दान आता है, वो तो दान आता ही नहीं, तुम जीव देखे बिना याद रखना, तो सिर्फ एक प्रोसीजर बन जाती है, मान का शाय का आइटम हो जाता है, समझे क्या? तो व्यवहार ने पूरा के पूरा व्यवहार ने कैसे जीव से, तुम कोई भी हो, तुम एम्प्लॉय से अच्छे से बात करो, नेबर से अच्छे से बात करो, ये सब काहे के एंगल से? जीव के एंगल से। वहाँ पर जीव दिखे, मैं दिन भर जीव दिखने रहा, इसका अर्थ क्या? आज की बात कर लीजिए डायरेक्ट, तुम दिन भर जीव देखे नहीं, मतलब व्यवहार नहीं चल रहा है, तो बोले कि हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम दिन भर जीव देखेंगे, तो वैसे दिखता भी नहीं ज़्यादा स्वाध्याय करेगा तब तुझे जीव दिखेंगे। स्वाध्याय तो घर ही है, एकदम एग्जैक्ट साइंस है, जिससे आप लोग को आत्मा दिखता है। अभी तो पूरा लॉजिक्स और पूरे डिटेल्स, उदाहरण, न्याय, है ना, सब दे देकर बता रहे हैं कि जो अपन जीव है, तो ये एकदम परफेक्ट है। स्वाध्याय डायरेक्ट कनेक्ट करता है निश्चय नहीं को, समझे कि नहीं? जो आप लोग को वस्तु तक पहुंचाएगा अपने जीव नाम के वस्तु। देखो इसलिए निचली दशा में अपने को भी व्यवहार नहीं कार्यकारी है, मतलब क्या? फिर अगर कोई मंदिर नहीं आता, पूजन भक्ति नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, दूसरों को जीव नहीं देखता, तो यार ना वो व्यवहार नहीं है, समझे कि नहीं? मतलब हमारे लाले व्यवहार नहीं के ही है निश्चय नहीं तो छोड़ दो, हमको व्यवहार नहीं पसंद नहीं है। मतलब अब जो मंदिर में आता है, भक्ति पूजन करता है, उसको हम सिखा रहे बेटा देखो जीव देखने पड़े, समझे कि नहीं? उसको मुझे उठा के जीव दिखा रहे हैं, तो कोई बोलता कि तुमने तो बोला था मंदिर पूजा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो व्यवहार नहीं है, झूठा है बेटा। तो अगर तू जिस भूमिका में तेरे को तो आना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं? तो अगर देव को 6 आवश्यक बोले श्रावकों के, षटक्रिया बताए ना, वे 6 आवश्यक तू पालन नहीं करता तो यार तुझे जीव दिखेगा ही नहीं, पहली बात समझ लो इम्पॉसिबल है तुझे, समझेगा नहीं? क्योंकि तू याद 6 आवश्यक करेगा तब तुझे वो जीव दिखता है, समझेगा नहीं? अगर 6 क्रिया में अगर नहीं है हम, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, तो जी हम वो 6 आवश्यक में नहीं है, तो इसका अर्थ ये होता है कि हमें वो जीव नहीं दिखेगा, निश्चय नहीं की वस्तु भी दिखेगी नहीं,
तो कुछ 6 चीज़ों में नहीं है, तो कहाँ पर है? 6 चीज़ों में नहीं तो कहाँ है? तो खाने पीने में है, पत्नी बच्चों में है, भोगने में है, संग्रह में है, परिग्रह में है, तो मिथ्यात्व में। व्यवहार नहीं में भी नहीं है। नहीं नहीं हम व्यवहार में अच्छे, हम किसी को सताते नहीं, सबका भला करते, उसको व्यवहार नहीं बोलते। समझे क्या? बहुत अच्छे से रहते हैं हम, तो सब लोगों की सेवा करते, मदद करते हैं, उसको व्यवहार नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? व्यवहार नहीं कब? यदि दूसरी 6 आवश्यक पालन करके जीव को देखेगा तब। नहीं तो जीव दिखता है नहीं तो व्यवहार नहीं। समझ में आया? एकदम सिंपल समझो आप। तो बाहर देख के चलोगे तो वही जीव देख के ही है वो। झाड़ू मारते हुए जीव देखो वही है वो। परिमार्जन करके बैठो जीव देख कर ही। समझेगे नहीं? बात समझो। जीव देखोगे तो होगा। हाँ, सदाचार और व्यवहार में एक ही है। वैसे सदाचार, कुछ लोग कोरे आत्मा को देखे बिना ये पालन करते हैं, उनके केस में वो सदाचार है। अच्छा प्रश्न उठा लिया आपने, इसका आंसर निकल गया। सदाचार है वो, धर्म थोड़ी है ना? बात ऐसे बोलते जाते हैं, सही बात। किनके लिए? जो आत्मा देखते नहीं है, वहाँ पर जीव नहीं देखते, उनके केस में सिर्फ सदाचार है कि वो अच्छा बिहेव कर रहे हैं बस। तो पत्नी बच्चों से अच्छे रह रहे, एम्प्लॉय से अच्छा रह रहे, नेबर से अच्छा रह रहे, समाज के लोगों से अच्छा रह रहे, तो वो सदाचार तक ही है वो। वहाँ पे जीव देखकर करुणा की जा रही है, कुछ किया जा रहा है, तो वो व्यवहार में आए। अच्छा प्रश्न, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो हम सदाचार में कि व्यवहार नहीं में विचार करो। हम तो हमारे सदाचार पर भी प्रश्न चिन्ह है। कैसे बिहेवियर है हमारा, बताओ आसपास के लोगों के साथ। अरे तुरे की भाषा, ये वो क्लियर दिखता है। अगर वो तो जीव दिखता नहीं भाई, देखो है क्या? तो गरीब दिखता है, गरीब, ये गरीब है, ये तो ऐसे रहेंगे, वो तो ऐसे रहेंगे। अमीर लोगों का अलग स्टेटस, अमीर लोगों के लिए अलग रिस्पेक्ट है तेरे पास, और गरीबों के लिए तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसे हम समझ जाते, देखो जीव दिखता नहीं है। देखो पैसे दिखते बस, इसके पास कितने हैं, इससे अपना क्या काम है, कैसे आप लोग हेल्प कर पाएगा, मदद कर पाएगा, समझे कि नहीं? दिख रहा है हमारे को, तेरे अंदर जीव नहीं धन घूम रहा है। समझे कि नहीं? तो ये सदाचार में भी नहीं आता, वो व्यवहार नहीं तो बहुत दूर की बात हो गई। समझे क्या? समझ रहे? सदाचार मतलब क्या? सबके साथ सही आचरण है, सबको सता, किसी को सताए नहीं, किसी को दुखाए नहीं। फिर ये क्या मतलब सदाचार होगा? तो क्यों सताने नहीं, क्यों दुखाने नहीं? उसको जीव देखो तो व्यवहार नहीं होगा। समझे? उसको जीव देखो। जीव कैसा है वो पता है आपको? वो और सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये दिखना चाहिए आप। क्योंकि पर्याय से मत देखो, द्रव्य से देखो। जीव भगवान ही है वो तो बिल्कुल। पर ऐसे देखोगे तो लगेगा कि गरीब है, स्त्री है, दरिद्र है, ये कास्ट के है, वो कास्ट के, कुछ नहीं, जीव है। तो सब संयोग है, कर्मों ने बनाए हुए। और उसको खोटे भाव, उसके तो बुरे भाव, वो भी संयोगी भाव है, अदैहिक भाव, उसके नेचुरल भाव नहीं है। समझो, समझ रहे? सदाचार और व्यवहार में अंतर। तो याद रखना, सदाचारी व्यक्ति ही धर्म सुनने की कैपेबिलिटी रखता है। दुराचारी तो धर्म सुन भी नहीं सकता और समझ भी नहीं सकता। सदाचार के काल में ही, सदाचार के काल में ही धर्म सुनने की पात्रता होती है, समझे? और समझने की पात्रता होती है। भूमिका तो सदाचार की ही लगेगी। दुराचारी व्यक्ति धर्म सुन भी ले यदि गलती से, समझेगा नहीं, मर्म तो समझेगा ही नहीं उसका। समझ में आया? तो हमारा जीवन तो ऐसे पवित्र ही होना चाहिए, किसी को है ना, किसी को हर्ट ना करे, हम हमारे से कोई हर्ट ना हो, समझे कि नहीं? एक सब जीव देखो, सबको जीव देखो, किसी को ये मत देखो। गलती से कभी कषाय में बोल दिया होगा, सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो, है कि नहीं? बोलो गलती से हो गया मुझसे, कभी उसकी गलती रही तब भी माफ़ी मांगो, कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है? उसकी कषाय डाउन हो रही है, आप लोग भी टेंशन खत्म हो, कर लो, समझे कि नहीं? ऐसा रहो तो आप याद रखना, सब लोग आपको बोलेंगे यार धर्म बहुत अच्छा होता है, प्रभाव ना हो जाएगी धर्म की। ठीक, पढ़ते देखो। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो कार्यकारी है। समझ में लाइन लिखी है, पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझने की कोशिश करना। व्यवहार ने को उपचार मात्र क्या कि भाई ये मंदिर में आने को धर्म इसलिए कहा है क्योंकि मैं जीव देखूँ, जीव को पहचान, स्वाध्याय इसलिए बोला है ताकि मैं जीव की पहचान करूँ, समझूँ जीव के बारे में। मुझे दान करने इसलिए कहा है क्योंकि जीव को देखूँ। हर एक चीज़ के पीछे अगर आपको ये समझ में आया ये जीव को दिखाने के लिए मुझे कहा जा रहा है, तो आप व्यवहार ने को सही तरीके से पकड़ लोगे। मंदिर में आना धर्म नहीं, दान करना धर्म नहीं, एक जीव में अंदर अपने स्वभाव में लीन होना वही धर्म है, लेकिन ये जीव तक पहुंचाने के लिए कहा गया है। समझे क्या? मतलब जीव तक पहुंचाने के लिए ये समझो,
यही धर्म है, ये मत समझो। समझे क्या? कि धर्म कहाँ है बता, कौन से जगह पे धर्म है? शिखर जी, मंदिर जी, कि बेडरूम जी, कौन से रूम किधर धर्म है? समझे ना? किधर धर्म है? शिखर जी में धर्म होता कि नहीं? तीर्थ क्षेत्र पर, सिद्ध क्षेत्र पर, बता, तीर्थ क्षेत्र पर धर्म नहीं होता? होता कि नहीं होता? बोलो भैया। हाँ हाँ, तो वहाँ पे तो बहुत सारे बंदर भी है। किसी बातें कर रहे थे, धार्मिक हो गए कि नहीं? वो कितनी तीर्थ यात्रा कर रहे बताओ? अरे तुम समझे नहीं, भावों से होते तब। जहाँ वितराग भाव प्रकट हो गया उस क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र कहा गया। समझे कि नहीं समझे? वितराग भाव तीर्थ है, पढ़ो आप तीर्थ, वो पूजन में लिखा है रविंद्र जी ने। समझे कि नहीं? रत्नत्रय तीर्थ है। समझे कि नहीं? वो जगह पे, जिस जगह पे प्रकट हो गए उसकी जगह को भी हमने कह दिया। तुझे वहाँ जाकर रत्नत्रय की याद आएगी इसके लिए। समझे कि नहीं समझे? वहाँ जाकर आना धर्म नहीं है, वहाँ पर रत्नत्रय की प्रेरणा मिलना, रत्नत्रय का पुरुषार्थ करना, तब धर्म होगा। समझे कि नहीं? बात समझ लेना। तो कोई जगह का धर्म, मुझे जीव तक पहुँचाया जा रहा है, मुझे रत्नत्रय तक पहुँचाया जा रहा है, मुझे वितराग भाव तक पहुँचाया जा रहा है, इसलिए ये धर्म कहे जाते हैं। ये धर्म है नहीं, ऐसा आपको विश्वास करना होगा। मतलब शिखर जी जा रहे धार्मिक नहीं क्या? शिखर जी जा रहे धर्म धार्मिक है कि नहीं? तो शिखर जी जाने वाले धार्मिक है क्या नहीं? क्या लगता है? विचार करो थोड़ा सा। और शिखर जी अगर रात को भी खा रहे लोग, वहाँ पे सब आलू प्याज वगैरह सब बिकने लग गया, कुछ लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, जैन नहीं पर बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो सब चल रहा है। शिखर जी जाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग। समझे क्या? जाना फिर जाएंगे नहीं हम। फिर तो और बिगड़ेगा। समझे क्या नहीं? हम कह रहे हैं वहाँ पर जाकर रत्नत्रय, वितराग भाव, वहाँ पर जाके क्या ऊपर जाके क्या करना था तुम्हारे को बता? ऊपर जाना ही क्यों इम्पोर्टेंट बता? क्या मिल जाता वहाँ पर जाकर? फटाफट हमको 11 बजे तक उतरने का है, तो चढ़ा यार, फेंके यार के चले, है कि नहीं? वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं शिखर जी? जाने का उद्देश्य क्या उद्देश्य बताओ? इतने दूर 9 किलोमीटर चढ़ने का ऊपर, हाँ 9 किलोमीटर ऊपर चलने का, 9 किलोमीटर उतरने का, क्या है? इससे क्या धर्म होगा? तुझे 9 किलोमीटर इसलिए चढ़ाया था कि तू चिंतन करते चल कि ये क्यों ऊपर गए, विचार कर, क्या मिल जाता ऊपर ऐसा? चलो फिर डायरेक्ट नजदीक हो जाता ना सीढ़िया ऊपर। स्वर्ग भी बहुत नजदीक है, सर्वा सिद्धि भी नजदीक है, फिर भी मनुष्य में आना पड़ता है, पता है आपको? वैसा नहीं वो ऊपर गए तो नजदीक के नजदीक हो जाएगा काम हमारा, है कि नहीं? वैसा नहीं है, वहाँ पर वितराग भाव का आराधना होती है। समझे क्या? तीर्थ क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र क्या मंदिर क्या क्यों इंपॉर्टेंट? वितराग भाव की पूजन होती है यहाँ पर, वितराग भाव को याद किया जाता है, वितराग भाव के धारक को यहाँ पर हमने स्थापन किया है। एक ही धर्म है, कितने समझे वैरायटी कितनी होगी धर्म की? मंदिर जाना भी धर्म है, तीर्थ क्षेत्र पर जाना भी धर्म, दान देना भी धर्म है, तो कितने सारे वैरायटी हो गया बताओ? विधान कराना भी धर्म है, सब अष्टानिका के अष्टमी 14 पालन करना भी धर्म है कि नहीं? कितनी वैरायटी है धर्म? समझो एक ही तो धर्म था, तो कितने सारे लगने लग गया हमारे को। याद रखना, आप तो पढ़ेंगे जिनवानी, मेरे पे ऐसे था कि इतने सारे धर्म कौन से करूँगा, मेरे अंदर भी ये था, सच्चाई बता रहा आपको। अब बाद में पता चला एक ही धर्म है, एक ही, दूसरे तो गए ही नहीं, तो सिंगल धर्म है बस। रात्रि भोजन नहीं करना धर्म है कि नहीं? विचार करो आप। समझे क्या नहीं? हम तो मानते थे धर्म, वो भी समझे क्या नहीं? आलू प्याज नहीं खाना धर्म है ना? बाहर का नहीं खाना धर्म है, धर्म एक है वितराग भाव। आलू प्याज नहीं खाना, वो क्यों? तो वितराग भाव के लिए नजदीक लेके आ रहे, देखो हिंसक राग तेरे बंद कर रहे, अभक्ष्य के राग खत्म कर रहे तेरे। समझे क्या नहीं? विवेक उत्पन्न करा रहे हैं, हिंसक राग, अविवेक के राग, समझे कि नहीं, वो खत्म कर रहे हैं, आनंद अनुबंधी के राग खत्म कर रहे। समझे? हमारा कोई झगड़ा नहीं आलू से, कोई हमारा दुश्मन नहीं। समझे क्या? समझ ले, तेरे अंदर की तकलीफें दूर कर रहे हैं हम। तुझे लगता है यार हमारे पीछे पड़ जाते, ये बोला अच्छा लग रहा तो दे मत खाओ, ये बोला अच्छा, तेरे को अच्छा लग रहा है, ये तकलीफ है हमारे को कि तू बहुत तड़पेगा। अब उसके चक्कर में तुझे दिन भर उसके ख्याल आएंगे, आर्त ध्यान हो गया उसके चक्कर में, रौद्र ध्यान हो गया इसके चक्कर में, इसलिए को बोल रहे हैं क्योंकि जो अच्छा लग रहा है ना वो छोड़ दे, क्योंकि वो अच्छा है नहीं। तेरे अंदर भ्रांति बैठी है, कल्पना, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे नाही। कल्पना होती है वो अच्छे बनेगी, तुझे अच्छा कुछ भी लगा दुनिया में तो समझ लेना कल्पना हो गई, भ्रम हो गया। और बुरा भी लग रहा है तो समझ लेना भ्रम हो गया। क्यों? क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, मेरे लिए तो अच्छा एक आत्मा है मेरी, बस
और दूसरा कुछ भी अच्छा लग गया समझ लो भ्रम हो, बहुत बड़ा इल्यूजन, फंस गया तू, अटक गया, कर्मों के षड्यंत्र में फंस गया, उसके मोह जाल में फंस गया अच्छा लगा कुछ तो फंस गया तू, समझ लेना बात को, बुरा लगा तो भी, क्योंकि 6 द्रव्य है, वो 6 द्रव्य कार्य कर रहे हैं, उनका कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, समझो वो बात को गहराई से, अच्छा बुरा लगना ही नहीं देना अपने को, क्यों, वही तो राग द्वेष होते, अच्छा बुरा लगना, इष्ट निष्ठ कल्पना, मिथ्या तो हो गया, और फिर उसमें अंदर राग द्वेष उत्पन्न हो गया, वो अच्छा समझ, मिथ्या चारित्र हो गया, ठीक, पढ़ दो। परंतु व्यवहार को उपचार मात्र मानकर उसके द्वारा वस्तु को ठीक प्रकार से समझे तो कार्यकारी हो, समझ में, व्यवहार ने काय के लिए, वस्तु को ठीक प्रकार समझे तो समझे क्या, इतनी बात समझ लेना, क्या लगता है कि नहीं जरूरी मंदिर में आना, समझे नहीं, वस्तु ही समझेगा तो कुछ जरूर नहीं तेरा, वस्तु को समझने के लिए आएगा तो, समझ रहे ना भैया, वस्तु को समझाने के लिए था मंदिर, बताओ ला कहाँ लिखा हुआ है, दिक्कत यही हुई, हमने कभी किसी को ये मंदिर के कोई कोटेशन में कहीं नहीं लिखा है, कहीं पे भी लिखे हुआ नहीं मिलेगा, मेरा बस चलेगा मैं ऐसे लिख के जाऊँगा कि देखो यहाँ पर एक जीव है, शुद्ध है, उसको देखो, शरीर से भिन्न है, ऐसे लिखो ना, हमें उस परम तत्व को प्राप्त करना है, परमात्मा दशा को प्रकट करना है, इस टाइप को कुछ लिखो। पहले होशियार लोग थे, उनको समझ जाता था, अब तो ऐसे हो गए ना हमारे जैसे, तो लिखो थोड़ा सा, ऐसी रचनाएं हैं वो लिखो, समझे कि नहीं समझे क्या कह रहे हैं, तो कहीं लिखा ही नहीं ना कि अपराकृत जीव को देखना है हमारे, इसलिए मैं जीव देखा ही नहीं, हमको लग रहा कि आके सिर झुकाना है, 3 प्रदक्षिणा लेना है, अर्घ्य चढ़ाना है ना, 9 बार नमो का मंत्र ले लिए, चलो हो गए, पूरी प्रोसीजर कंप्लीट, आधे घंटे स्वाध्याय भी बोला है हमने ये भी बात समझ, उसके बाद समझे कि नहीं, पढ़ो देखो क्या लिखा, परंतु यदि निश्चयवत व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्तु इस प्रकार ही है ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाए, मतलब क्या, मंदिर में आना धर्म ही है, अब अकार्यकारी हो गया, हमारा मंदिर में बुलाना हमारे लिए बहुत बुरा हो गया तेरे लिए, हम तुमको मंदिर में क्या के लिए बुलाए थे, जीव दिखाने के लिए, अब तुम मंदिर में आने को धर्म समझ रहा, अब हमारे लिए बहुत बुरा हो गया, हमने बात बुलाया क्या के लिए थे, अब तू कर क्या रहा, उल्टा अकार्यकारी वर्ड है कि नहीं, अंडरलाइन करो, उल्टा अकार्यकारी, तो उल्टा कैसे हो गया ये, उल्टा कैसे हो गया क्योंकि वो कार्यकारी ने था, कुछ और बताना था हमारे को, तो देखो देखो चांद, हाँ ये क्या है, ये क्या है, ये चांद देखो, समझे क्या क्या होता है, मुझे कुछ चांद समझ रहे कि नहीं तो ये चांद नहीं है वो, समझे क्या नहीं, तो मंदिर में आओ, ये उंगली ही है, समझे क्या नहीं, तो उंगली को कोई चांद मानते हमारे, कि तुम ही तो बता रहे हो ये चांद देखेंगे, ऐसे थोड़ी हम, ऐसे थोड़ी है कुछ भी बातें कर रहे हैं, ऐसे ही है हम, मंदिर में धर्म कैसे मान लिया हमने, व्यवहार, व्यवहार का करते क्या, व्यवहार करते क्या, हमारे जीव बताना था, ये समझो आप, तो व्यवहार मतलब ऐसा ही नहीं कि आना जरूरी है, ऐसा नहीं है, आना जरूरी था कि मंदिर में, नहीं, समझना जरूरी था, किसको, जीव को, देखो अगर हम समझ जाते पहले दिन कि एक पवित्र जीव है, ऐसी पवित्र दशा प्रकट की जा सकती है, मैं भी कर सकता हूँ, अगर हम इस इंटेंशन से आते, अगर 8-10 साल 50 साल से जब से आ रहे हैं, अभी तक हम तो हो जाते उस टाइप के थोड़ी बहुत, नहीं क्या, हमको एग्जैक्ट साइंस ही समझ में नहीं आया ना, हमको बुलाया क्यों मंदिर, सही है क्या नहीं, हमने से व्यवहार बोल के क्या आना जरूरी है, रोज एक बार चले जाओ, बस मेरा नियम है रोज एक बार जाना, वो इसके लिए नियम डाला तुझे, विचार करो काय के लिए डाला था नियम, जैनियों के 3 नियम, नित्य देव दर्शन, काय के लिए बताओ, अपने को बनना कैसा है ये बताने के लिए, याद रखना, कोई भी मोटिवेटर को पूछो, बोलता पहले लक्ष्य फाइनल करो, और उस लक्ष्य का फोटो लगा दो, टारगेट 100 करोड़ सेल्स इन मार्च 2024, देखो उसको रोज 100 करोड़ कैसे होंगे, फिर तुम्हारे रास्ते आएंगे, या अगर मैं ये अग्रीमेंट ले लूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ, उसको 100 करोड़ का कोटेशन दूँ तो हो सकता है मेरा, फिर आइडिया आती है वैसे 100 करोड़ करने की, फिर बराबर क्या होता है, फिर वैसे अपन एक्शन लेते हैं, और एक हाथ कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है, 100 करोड़ मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं, और ऐसा है भी, कि तुम्हारी सोच वैसे डेवलप हो जाती है ना, 100 करोड़ तक क्रॉस करना है मुझे, एग्जाम्पल समझो, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये आपका लक्ष्य हमने वो खड़ा किया, अब आपके ब्रेन में क्या मैं भगवान बन सकता हूँ, किसके बन सकता हूँ, तो आप अच्छे खुलेंगे वैसे, क्या मेरा राग द्वेष का भाव करो, मैं भगवान बन जाऊँ, फिर क्या हो जाएगा, कहाँ अटक गया हूँ मैं, पत्नी के बच्चों में, खाने पीने में, छोड़ो,
तो देखो एक्शन चालू हो जाएंगी और बन भी जाएंगे। इसलिए रोज देखो टारगेट देखने के लिए बुलाए थे। तुझे क्या लगा कुछ तो भी अच्छा कर देंगे, बहुत लोगों को तो ये लग रहा अच्छा कर देंगे इसके लिए आए, और कुछ लोग ऐसा इसके लिए आए कि पुण्य बनता है, और इतना कर ले तो पूरा दिन पवित्र हो जाता है कि नहीं? किया ना हमने, हम तो वो तो गए रोज तो जा रहे बंदे, समझेगा नहीं, सब बिगड़ गया माहौल, समझेगा नहीं? पढ़ो देखो, अब पुरुषार्थ सिद्धू उपाय में जो कहा है वो पढ़ने जैसा है। मैं छंद नहीं पढ़ रहा हूँ, छठवां सातवां जो है सूत्र उसका अर्थ पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार नहीं उसका उपदेश देते हैं। समझ में आया कि मुनिराज किसको उपदेश दे रहे हैं? अज्ञानी को। ध्यान से सुन लेना, उसको कौन सा उपदेश दे रहे हैं? असत्यार्थ जो व्यवहार नए हैं। व्यवहार नए मतलब क्या? असत्यार्थ, याद रखना समानार्थी शब्द, उसका उपदेश देते हैं। समझ में आया? किसको? अज्ञानी को। आपको देते हैं क्या? नहीं, हम थोड़े अज्ञानी है, हाँ तो बड़े ज्ञानी है, समझे नहीं तू? अज्ञानी को व्यवहार नहीं के उपदेश देते हैं। समझ में आया? जो केवल व्यवहार ही को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं है। तो डेंजर लिखा देखो, व्यवहार में व केवलम वैति यतस्य देशना नास्ति। डेंजर लिखते, उसके लिए देशना नहीं है। बात समझो, देशना मतलब भगवान जी की, देशना देशना लब्धि, उपदेश देशना जो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान समूह शरण में आई हुई, देशना उसके लिए नहीं है। किसके लिए? जो केवल व्यवहार ही को जानता है। डेंजर लिख दिया। इसका अर्थ क्या? जो मंदिर में आने कोई धर्म मान रहा है उसके लिए वो देशना ही नहीं है, ऐसा बोल रहे। बताओ किसी बात है? हाँ ऐसे है कि नहीं? कितने लोग बताओ, कितने लोग हैं? विचार करो, क्या लिखा है? इसके लिए देशना नहीं। बाप रे, डेंजर लिख दिया इन्होंने तो। पुरुषार्थ सिद्धू उपाय किसने लिखा पता ना? बोलो बोलो, एक मिनट बोलो, आप बोलो, किसने लिखा पुरुषार्थ सिद्धू? बोलो। आचार्य अमृतचंद्र जी, आचार्य अमृतचंद्र जी, समझे कि नहीं? 1000 वर्ष पहले, 1100 वर्ष पहले, समझे कि नहीं? आध्यात्मिक ग्रंथ है 94 वाला, ठीक। और फिर उस पर टीका टोडरमल जी की पढ़ना तुम, जबरदस्त एकदम। क्या कह रही है? देशना उसके लिए नहीं। ये देखो क्यों, एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने। तथा जैसे कोई सच्चे सिंह को न जाने उसे बिलाव ही सिंह है। समझे क्या? एग्जाम्पल इतना ही पढ़ते हैं अब किसी को सिंह बताना था हमारे, अब हमने कहा ये बिलाव है ना, ऐसे ही रहता है सिंह, तो अब तुम समझेगे क्या क्या है? तो उसको ऐसे बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए? प्रश्न है। समझाने के लिए तो बोलेंगे क्योंकि कभी देखा नहीं ना। कभी देखा नहीं है। अगर हम कुत्ते जैसा बोलेंगे तो वो कुत्ते जैसे ढूंढेगा शेर को, समझे कि नहीं? हम अगर उसको हाथी जैसा बोलेंगे तो हाथी जैसा ढूंढेगा। तो मैच तो होता है वो किससे? बिलाव से। समझे कि नहीं? बिलाव समझ रहे क्या? कैट, बिल्ली, समझ रहे ना? तो उससे मैच होता है, समझ रहे कि नहीं? इसलिए उसको, अब देखो कैट फैमिली बोला जाता है ना इसको, अंग्रेजी में पता है ना? कैट की फैमिली है ये, समझ रहे कि नहीं? सिंह, लेपर्ड वगैरह, बराबर है ना? हाँ, तो जाति तो प्रजाति तो उसकी वही है, कौन सी फैमिली? कौन सी है? कैट वाली, बिलाव, समझ रहे कि नहीं? तो उसको समझाने के लिए बिलाव हमने कह दिया था, समझ रहे? तो बिलाव सुनकर उसको लगा कि ये बिल्ली ही शेर है। समझे क्या कह रहे? कि जिस जीव ने निश्चय नहीं के वचन नहीं सुनता उसके लिए व्यवहार नहीं ही निश्चय नहीं बन जाता है। देखो लिखा है, उसी प्रकार निश्चय को नहीं जाने उसको उसके व्यवहार ही निश्चयपने को प्राप्त होता है। समझा कि नहीं समझा? लाइन समझी? नहीं समझा? बताओ इसका अर्थ क्या होता है, आप बताओ। जैसे व्यवहार को असत्यार्थ बताया है तो यहाँ वो व्यवहार को ही निश्चय मान लेता, मतलब व्यवहार को ही सत्यार्थ मान लेता। मतलब क्या? उसको ही बराबर धर्म बराबर मान समझा, अर्थ समझा। उसको ही धर्म मान लेता है। तो क्या? तो इसका अर्थ क्या? सत्यार्थ नहीं जानता। तो वो कैसे जीता है? प्रश्न ये है, ऐसा तो पूछो। वो मंदिर में आना पूछा, ये कोई धर्म मान लेता है। हाँ, प्रशस्त राग तो छोड़ी दो, क्रिया को ही। क्रिया। और उसको याद रखना, उसको याद रखना, ये मंदिर, पूजन, भक्ति, गुरु उपासना है ना, समझ रहे? ये सब ही उसके लिए धर्म है। जब उसको आत्मा नाम का धर्म बोलते हैं हम, आत्मा बोलते वो क्या का धर्म आया? धर्म ये करो, तुम पूजा पाठ करो, तो क्या धर्म आया? समझे क्या कह रहे हैं? उसके लिए वो करना ही धर्म है, जबकि वो धर्म था ही नहीं, वो तो बिलाव था। समझे कि नहीं?
सिंह लिखा है कि जो केवल व्यवहारिक को जानता है उसे उपदेश ही देना योग्य नहीं, तो कौन सा उपदेश देना योग्य? मतलब नीचे का जब बताएंगे नहीं, पहले तो व्यवहार व्यवहार के बता- लाएंगे। अब तुम आओ एक आधे को लेके आओ, उसको बोलो कि ये पूजा पाठ धर्म नहीं, गला काट देंगे तुम्हारा। नहीं, डायरेक्ट तो नहीं बताएंगे। समझे नहीं तुम बात को? स्टेप बाय स्टेप। नहीं नहीं, तुम पता है क्या, जब ये बात सवाल बोली मुझे भी उठा था। है ना, ये जवाब ये ऐसा हम कर रहे हैं ना, तो लोग हमारे को एकांती, मिथ्या दृष्टि, सोनगढ़ी, पाखंडी, आतंकवादी ऐसे बात बोल रहे, तो गलत काट रहे हैं ना हमारा, सीधी बात हो गई। सच्चाई बता रहे उसको कि धर्म नहीं है, नहीं देना चाहिए। हम उसको बोल रहे धर्म नहीं, तो धर्म को क्या बोलते, पूजा को धर्म नहीं बोल रहे ये लोग, ये देव दर्शन को धर्म नहीं बोल रहे, ये लोग पागल हो गए, एकांती हो गए, ऐसे बोलते। वो तो व्यवहार भी व्यवहार जैसा नहीं कर रहे ना, व्यवहार भी व्यवहार का उनको व्यवहार। तो लगता है कि बड़े अच्छा करेंगे हमारा, अरे एक गुरु को पकड़ लिया, वो गुरु हमारा अच्छा करेंगे, ऐसे समझ लेंगे नहीं, ऐसे भ्रांति में जी रहे हैं। अब सोचो उनके बहुत दूर है, धर्म तो बहुत दूर है, ये तो भाग्य है, समझ लेना आपका एकदम क्रीम, पूरी दुनिया से सबसे प्योर आपका भाग्य है, इसलिए आपको ये बातें सुनने को मिलती है, तो अच्छे अच्छों को भी नहीं मिलती ये बातें सुनने, तो आप मोक्ष में प्रकाशक मिलना बहुत बड़ा भाग्य है, याद रखना। जिसके हाथ में मोक्ष में प्रकाशक है उसके जीवन में मिथ्या तो रहना नहीं चाहिए तो गारंटी देता हूँ मैं, ये मिल गया, सब कुछ मिल गया तुम्हारे को। समय सारजी तो आई गई इसके अंदर, समय सारजी बोलो या मोक्ष में प्रकाशक में तो और गलतियाँ दूर करी है, बहुत ज़बरदस्त है ये पढ़ना, इसका अभ्यास निरंतर करते रहना, सच बोलता हूँ, कभी गलती रहेगी नहीं। वो बातें समझोगे तुम जो बड़ों बड़ों को नहीं समझ में आ रही, समझे क्या? तुम बोल रहे ना उसको उपदेश देना कि नहीं देना, हम उसको उपदेश देने को जाएंगे ना कि आत्मा में ही धर्म है, पूजा पाठ धर्म नहीं, तो बोलेगा जाओ ऐसे भागो, ऐसे जेल में डाल देंगे, देखो ये बोल रहे हैं कि मंदिर में जाना धर्म नहीं है, ये आतंकवादी है, समझे क्या? समझे, ये समझे आपको क्यों नहीं बोल सकते उनको, हम उनको समझाए तो समझते नहीं वो, उन्होंने बिलाव को ही शेर मान लिया, पर ऊपर समझे के पीछे लाइन आप? में तो लिखा है ना, समझ रहे आज्ञा सच्चाई को- क्या क्या? ऊपर के लाइन में तो लिखा है कि आज्ञा को समझाने के लिए अवसर। हाँ, तो हमने उसको ही बताया था बिलाव कैसा रहेगा शेर, हमने उसको, पर वो क्या कर लिया उसने, हमने जो व्यवहार नहीं के वचन दिए थे उसको ही वो सही मानने की कगार पर है, जिद पकड़ ली उसने, अरे यही तो धर्म है। हमने कहा था उसको भाई मंदिर जाया कर, पूजन किया कर, भक्ति किया कर, हम तो कहा था उसको, ये तो हमने कहा ही है उसको, लेकिन उसने क्या किया, इसको ही धर्म मान लिया। अब वो जिद छोड़ नहीं रहा, हम उसको बोल रहे नहीं बेटा धर्म नहीं होगा इससे, तो जिद छोड़ रहा नहीं, और हमारे पर ही गला काटने खड़ा। तो बताओ भला ये गलत नहीं है क्या? समझो, मैं अगर बोलूँ कि मंदिर में जाना धर्म नहीं है, तो ये सही है कि गलत है? तब बताइए, सही है कि गलत है? बड़ा कठिन लगेगा आपको आंसर देना, मुझे पता है, बोलो भैया। ये तो आदमी भूमिका में जब हम समझेंगे तब जब आत्मा में रमेंगे तब तो मंदिर जाना ही तो होगा। वैसे समझना है व्यवहार। बोलो कैसा प्रश्न है? शुरू में कर देंगे तो नहीं। 56 इंच की छाती लगती है इसको बोलने कि मंदिर में जाना धर्म नहीं। कुछ समय लोग मान लेंगे धर्म है, कुछ समय तो मान लेंगे धर्म है आगे बढ़ने तक। हाँ ना, हम तो उसको, जब उसकी भूमिका ऐसी थी ना, तो हम उसको लाए ना, धर्म बोल के लाए ना मंदिर में, हमने तो हम भी तो ऐसे आया हूँ, मैं भी तो ऐसे ही आया हूँ। मैं क्या कह रहे हैं, हम व्यवहार की प्रोसीजर छोड़ देता तो मैं भी यहाँ पर नहीं बैठता। हम आए हैं ऐसे ही, और सब लोग ऐसे ही आते हैं। बात समझे कि नहीं? हम इसका नकार नहीं थे, याद रखना। मैंने क्या बोला, मंदिर में आना धर्म नहीं, लेकिन धर्म समझने के लिए मंदिर में आना आवश्यक है। समझे कि नहीं समझे? बात समझो, ये बात गहरी है, इम्पॉर्टेंट। कि मंदिर में आने से धर्म कैसे समझ में आता है? हमने धर्म के धारक जीव को अपने सेंटर में बिठाया, समझे क्या? उसके धर्म के फल में उसे क्या क्या मिला है वो भी बताया। अनंत चतुष्टय है उसके पास, समझे कि नहीं? विचार करो, इतने महान जीव को बिठाया हमने, 3 लोग पूज्य, 100 धर्मेंद्र खड़ा है उनके सामने। बता, हमने धर्म बताया कि नहीं बताया? हमने ये जो बताया थे, पूरी पूजा, देवादिदेव बोलना, ये वो सब इसके लिए था कि तुझे एक धर्म के धारक जीव कैसा होता है, उसको क्या क्या मिलता है, ये बताना था हमारे को। अब तुमने पूजा पाठ को वो इम्पोर्टेंस दे दिया, वो लाइनों को, वो सूत्र को, वो उसको, और वो जीव तो बिल्कुल साइड में। क्यों कहा गया कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वही अपने आत्मा को जानता है? सुना है ना अपने 80वीं गाथा। हम जानते हैं कि भगवान जो कह रहे हैं, अनंत भगवान को बोलो, जानते कि नहीं जानते? बोलो, 50 साल से जो मंदिर में आ रहे हो, भगवान जी को जानते कि नहीं जानते? विचार करो आप। भगवान जी वो हाथ पे हाथ है ना, ये पर्याय पुद्गलों की स्पर्श गुण, वो जो दिख रहा है आपको वो वर्ण गुण है, वो सब भगवान जी है ही नहीं।
कौन समझेगा भगवान जी को? हम तो कहते हैं भगवान जी को समझने वाले है ही नहीं लोग, मानने वाले बहुत है लेकिन समझने वाला एक भी नहीं है। जानने वाले जो जाने मुनि को समझे कि नहीं, वो जो माने मुनि को वो तो पुण्य आत्मा है, जो जाने मुनि का स्वरूप भव्य आत्मा। तो वैसे भगवान जी के केस में भी जो माने भगवान जी को वो तो पुण्य आत्मा है। भगवान जी को मानते हुए तो पुण्यवान हो। तो भगवान जी को जानता है क्या? नहीं, वो जानते तो नहीं, तो भव्य नहीं है फिर। समझे क्या कह रहे हैं हम? जो भगवान जी को जानेगा वो भव्य है। समझ रहे हैं? जानते कि नहीं जानते बता? जानने की कोशिश कोई कहा हो जाती है अभी तो कोशिश, तो सफलता आती है ना, कुछ ना कुछ। भगवान जी को जानने का भी नहीं हमारे को, सिर्फ मानने का है। पूजा करने को 1 घंटा लगाएंगे हम, जानने को 2-5 मिनट लगाने के, 10 मिनट लगाने के होने टाइम हमारे पास। विधान में 2-2 घंटे बैठेंगे, खड़े रह के भी करेंगे। विचार करो, कहना क्या है? जानने को लगा शक्ति, जानने को, फिर तुम्हारे ये विधान करना बहुत सार्थक हो जाएगा। आपको एकदम मजा आएगी, उसके अंदर ओरिजिनल भाव आएगा जो आना चाहिए, जो अंदर से उमड़ता है, प्रशस्त राह। जानेंगे तो आएगा, नहीं जानेंगे तो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। समझो बात को। कौन है मेरे सामने बैठे हुए? 3 लोक के नाथ, मतलब क्या? राग से रहित परमात्मा, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन वाला जीव है वहाँ पर। समझे कि नहीं? हमने स्थापना करी है परमात्मा की, जो अनंत चतुष्टय वाला वो परमात्मा को हमने उस प्रतिमा में स्थापना की मंत्रों के द्वारा आदि। समझे? तो हम लोग तो सोचो, फिर हम लोग को परमात्मा दिखना चाहिए था। आपको प्रतिमा के दर्शन के लिए बुलाया था क्या? प्रतिमा के दर्शन के लिए बुलाना था, याद रखो, ध्यान से सुन लेना। तो फिर वो पंचकल्याणक में और सूर्य मंत्र की आवश्यकता ही क्या थी? विचार करो, प्रश्न समझे, बात समझे गहरी। हम प्रतिमा लाके विराजमान कर दे कि देख लो इनको, बात समझे क्या नहीं? वहाँ पर क्या और एक प्रोसीजर है, कौन सी? सूर्य मंत्र देकर, समझे क्या नहीं? क्या कराना कि उनको हमने परमात्मा बना स्थापन किया, स्थापना निक्षेप, बराबर है ना? हमने निक्षेप किया वहाँ पर परमात्मा बने का, समझे क्या नहीं? तो दर्शन किसको करने के थे? आपको किसके करने के थे बता? समझे? समझे क्यों नहीं? पहले पत्थर था, बाद में भगवान कैसे बोले आपने? विचार करो। मैंने परमात्मा बना स्थापन किया है, तो दर्शन किसके करने थे? परमात्मा के। परमात्मा शब्द का अर्थ होता है परम उत्कृष्ट आत्मा। हम परमात्मा के दर्शन को आए? हम नहीं। हम किसके दर्शन को आए? बोलो आप, मूर्ति के। समझे क्या? समझो, जब ये समझोगे तब समझोगे, तो भी समझोगे नहीं, याद रखना। इसलिए जो व्यवहार, याद रखना, जो निश्चय नहीं सुनते उसके लिए व्यवहार नहीं निश्चय नहीं बन जाता है। समझे भैया? ऐसे कितने जीव है? करोड़ों। समझे क्या? अनंत काल से चल रहा है ये सब चक्कर। और हम भी ऐसे ही थे, हम भी मंदिर को धर्म मान रहे थे, याद रखना। भक्ति पूजन को धर्म मान रहे थे, स्तुति वंदना को, पानी छानने को धर्म मान रहे थे। समझे क्या? अब हमारा ज्ञान सम्यक हो रहा है, समझे कि नहीं? ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान अब हो गया, अब हमारा ज्ञान सम्यक हो रहा है। समझे कि नहीं? दृष्टि एकांत की, कौन थी? एकांत, व्यवहार नहीं की ही दृष्टि थी हमारे से। समझे कि नहीं? अनेकांत से मैं बेखबर था। समझे? ये सब बात पढ़ना, अच्छा लिखा हुआ है। वो दिव्य ध्वनि, अंतर ध्वनि की तो पूरी सीरीज 1 to end पूरा हल्लू हल्लू सुनते जाना, और एक एक का ना बहुत ध्यान से सुनना, तत्व ज्ञान मिलेगा आपको। पूरा तत्व ज्ञान है भरा हुआ उसके अंदर। मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि उन्होंने वो चीज़ें लिख दी है कि अगर कोई सुन ले तो पूरा स्वाध्याय हो जाए, और सुमधुर भी, सुनने को भी इतना सुंदर, और तत्व ज्ञान भी, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है। तो अंतर्ध्वनि की सीरीज चलने दो, अपने कंटिन्यू चलने दो। अब रसोई बनाते बनाते सुनो ना, बहुत सुंदर है, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आपको। और भावना जब सही होगी तो सब अच्छा भी होगा, घर में माहौल भी। ठीक है, चलो।